हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब मजे में होंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स ओपन भी नहीं हुए हैं तो टोटल एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन डेफिनेटली कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स ने पढ़ना जरूर शुरू कर दिया है, स्पेशली मैथ्स तो सबसे पहले लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है हम ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पिछली 2 वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के शुरू के 4 एक्सरसाइजेस खत्म किए, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 1 ये एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 कवर करेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो हमारा एक्सरसाइजेस हैं दोनों, ये सबसे इजी एक्सरसाइज, सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको लगेगा कि कुछ आप इंटरेस्टिंग कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि अगर किसी ने भी पीछे के वीडियोस मिस किए हुए हैं तो आप वो दोनों वीडियो जाके देख लेना अपना टाइम निकाल के, उससे आपको यहां बहुत हेल्प मिलेगा। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये मान के चलता हूं कि जो नए टर्म्स आए तो आपको एक्सप्लेन दोबारा से कर दूं, बट फिर भी वहां पे वो डिटेल में एक्सप्लेन है तो आपको हेल्प मिलेगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यह है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। सबसे हमने ये पढ़ा है कि रियल नंबर जो अभी तक आपका नंबर सिस्टम है, जो आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर रेशनल भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, क्योंकि रेशनल में ऑलरेडी फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इरेशनल नंबर्स है उसमें कौन से हैं? वो रूट स्क्वायर्स जो सॉल्व नहीं हुए, पाई की वैल्यू, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि अब हम इसमें जो ऑपरेशंस करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये क्या होता है। देखो, जो हमारा ये ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर है, ऑपरेशंस मींस जो प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, या आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, और एनी पावर, कुछ भी, ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा है सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। अब बात आती है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अभी हम स्पेशल क्या करेंगे। तो देखो, अब छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि 4 + 9 क्या होता है, तो 13, 9 - 2 क्या होता है, तो 7, 6 × 5 क्या होता है, तो 30। अगर कोई पूछ दे √16 क्या होता है, तो 4, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9। इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप पढ़ते आए। अब हम यहां पे ये जो ऑपरेशंस किए गए हैं, ये सारे रियल नंबर्स पे किए गए हैं, लेकिन रेशनल पार्ट पे किए गए हैं। अब यहां पे हम इरेशनल नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब हम आपको बोलेंगे कि 1/√2 - 1 क्या होगा, 1 में डिवाइड करो √2 - 1 से। कभी बोलेंगे कि √2 - 1 को मल्टीप्लाई करो √2 + 1 से। कभी हम बोलेंगे कि √2 - 1 को ऐड कर दो √2 + 1 से, ठीक है। तो ये सब जो ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं। तो हमारा मेजर जो फोकस होगा इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज 1.5 में, वो यही होगा, ठीक है। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऐड, हमें ऐड करना है 2√2 + 5√3 को √2 - 3√3 से, ठीक है। हम एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये है 2√2 + 5√3, ठीक है। और इसको हमें ऐड करना है √2 - 3√3 से, ठीक है। देखो, इसमें एक ही ट्रिक होता है कि आपका जो ये √2, आप इसमें देखो 2 तरह के रूट है, एक है √2 वाले, एक है √3 वाले, एक √2 वाले और एक √3 वाले। तो जो √2 वाले हैं उनको एक साथ रख लो और √3 वाले जो हैं उनको एक साथ रख लो। मतलब हम क्या करेंगे, 2√2 के साथ, ये प्लस का साइन है तो प्लस √2 रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्लस 5√3 के साथ, यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये 3√3 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, कोई कंफ्यूजन। अब देखो,
आपको यहां देख रहे हो ये है 2 टाइम्स √2 और ये है 1 टाइम्स √2, ठीक है। तो 2√2 में एक और √2 आके ऐड हो जाएगा, तो कितने √2 बन जाएंगे? 3√2। 2√2 में एक और √2 ऐड हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे? 3√2, ठीक। इसी तरह से हमारे पास 5√3 था, उसमें से किसी ने ले लिया 3√3, 5 में से 3√3 ले लिया, तो कितना बचा? 5 में से हमारे 3 चले गए तो क्या बचा? 2, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये बच गया 2√3 और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको और सॉल्व करना हमारे इन क्लासेस में कोई जरूरत नहीं है, मीनिंगलेस है, क्योंकि अब आप क्या करोगे? सिर्फ रूट निकालोगे, रूट की वैल्यू। तो हमें यही इसको बोलते हैं कि यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको फाइनली लिख देना, मतलब हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स था, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या है, अभी हमने एडिशन पढ़ा, अब आ गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, हमें यह कहा जा रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 इनको मल्टीप्लाई करो √2 माइनस 3√3 से, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा ही होता है जैसे आप x प्लस वाई को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक। एक बेसिक मल्टीप्लीकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, x के साथ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर y के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ya प्लस वाई बी। सेम रूल यहां भी लगेगा, ठीक। मतलब जैसे मैं इसको लूंगा तो इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5√3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको सिखाते हैं। 2√2 के साथ पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख लो इस तरह से ब्रैकेट में। अब 5√3 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख लो एक ब्रैकेट में। एक स्टेप बढ़ जाएगा बट आपका क्लीन कंसेप्ट हो जाएगा। अब देखो हम यहां पे देख रहे हैं ये है 2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। इसी चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट है कि रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहां क्यों हट जाता है ये भी मैं आज की इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पे आ गया √2 मल्टीप्लाइड √2, तो ये आ गया 2। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस। अब देखो 2√2 माइनस 3√3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब √2 और √3, तो रूट के अंदर ही आएगा 2 इंटू 3, ठीक है। रूट के अंदर ही आएगा 2 इंटू 3। अब यहां पे देखो 5, √3 एंड √2, तो रूट के अंदर ही 3 इंटू 2। अब ये है प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15। अब देखो रूट, अभी मैंने बताया ही था कि ये क्यों 2 हो जाता है, मैं यहां भी बता देता हूं। √3 एंड √3 दोनों रूट को 3 जो दोनों रूट में है उसको अंदर ले लो। अब देखो ये 2 2 जा 4 माइनस 6, रूट के अंदर 3 2 जा 6 प्लस 5, 3 2 जा 6। अब ये देखो आप तो जानते हो ना, ये आएगा √9, ठीक। 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर रूट तो आप जानते हो ये होता है 3, ठीक। तो ये आ गया 4 माइनस 6√6 प्लस 5√6 माइनस 15 3 जा 45, ठीक। अब देखो अब यहां पे रूट के टर्म्स भी हैं और बिना रूट के टर्म्स भी हैं। जब हमें क्या करना है, इनको इनके साथ रखना है, मतलब बिना रूट वालों को एक साथ रख लो और जो रूट वाले हैं इनको एक साथ रख लो। तो पॉजिटिव वाला मैं पहले लेता हूं और निगेटिव वाला बाद में रखता हूं, ठीक है। अब यहां पे कई लोग गलती करते हैं कि 4 माइनस 45 कैसे होगा, ठीक, या यहां पे जाके गलती कर जाते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक रखो, आप ये देखो कि 4 और 45 में बड़ा कौन है, बड़ा 45 है, ठीक है, क्लियर है। अब जो बड़ा है उसके सामने का साइन ले लो, मतलब नेगेटिव। 45 के सामने नेगेटिव है तो हम नेगेटिव का साइन ले लेंगे और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, मतलब 45 में से 4 को माइनस कर दो, माइनस 41। अभी तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है तो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिक जो है ये कोई ट्रिक नहीं है, हम तो डायरेक्ट भी कर लेंगे।
लेकिन ये आगे अलजेब्रा में जब x एंड y बहुत सारी चीजें आएगी तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे यहां पे देखो, हम ये देख रहे हैं 5√6 और 6√6, बड़ा कौन है? 6। तो 6 के सामने का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस आएगा। अब बड़े से छोटे को माइनस कर दो, तो 6√6 में से कोई 5√6 ले लेगा तो कितना बचेगा? 1√6। ठीक है, तो -√6, दैट्स इट। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनली क्या आया? -41 -√6। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखो, साथ साथ नोट करने की कोशिश करो कि आप एक क्लासरूम को फील करो और उससे आपके टॉपिक्स बड़े आराम से आप समझते जाओगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होती है तो तुरंत चैट पे रिप्लाई करो, कमेंट करो कि उस कंफ्यूजन को हम विद इन मिनट्स सॉल्व कर दे आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं ये कहूंगा कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपको आगे तक काम आना है। ये रैशनलाइजेशन इतना ज्यादा यूज होता है, बस आप यही समझ लो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमें कहा गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऑलवेज एक्चुअली रैशनलाइज डिनोमिनेटर को ही किया जाता है, लेकिन आपके में अभी ये पहली बार ये टॉपिक आ रहा है, इसलिए आपका बुक लिख रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब होता है ये रूट का टर्म हट जाना चाहिए। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, न्यूमिनेटर में रहेगा तो चलेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, रैशनलाइज का मेथड ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करो, अगर बीच में प्लस है तो माइनस से ऊपर और नीचे, अगर बीच में प्लस है तो मैंने क्या किया, इसी टर्म को 2 + √3 को प्लस है तो 2 - √3 कर दिया और नीचे भी 2 - √3, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। मतलब आपने स्पेशली कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट 1 किया। ठीक है, अब देखो, शायद आप सब जानते होंगे कि a + b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है a² - b²। जितने फॉर्मूले आएंगे मैं साइड में लिखूंगा कि बार बार, इतनी बार मैं बोलूंगा कि आपको यही याद हो जाए। ठीक, a + b को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a² - b²। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हम यहां पे ऐसा करते हैं, ये ऊपर देखो ये 1 है और 2 - √3, तो ऊपर तो 2 - √3 ही रह गया मल्टीप्लाई होके, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 + √3 इंटू 2 - √3। ये तो वही फॉर्म हुआ ना, a + b इंटू a - b। ठीक, तो इसका मतलब ये आ गया 2 - √3 अपॉन a + b इंटू a - b। ये तो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जस्ट सामने फॉर्मूला है आपके। ठीक, तो अब ये क्या हो गया? 2 - √3 अपॉन, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 2 जा 4, और √3 का स्क्वायर तो पहले ही कहा कि रूट हट जाएगा, 4 - 3। तो अब देखो फाइनली क्या आ गया? 2 - √3 अपॉन 4 - 3 क्या होता है? 1, तो ये आ गया 2 - √3। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से हमने शुरू किया था? 1/2 + √3, 1/2 + √3, मतलब 1 में डिवाइड करना था 2 + √3 से। शायद आपने शुरू में सोचा भी नहीं होगा कि आंसर आएगा 2 - √3, कि ये कौन सी मैथमेटिक्स है कि 1 को हमने डिवाइड किया 2 + √3 से और आ गया 2 - √3। ठीक है, तो ये यही मैथमेटिक्स है, यही जो इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन है, ये ऐसा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्लियर? चलो, ये हो गया डिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे। इसमें क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन 2/7 + 3√2। आपका कंसेप्ट वहीं के वहीं रहेगा कि अगर बीच में प्लस है तो ऊपर और नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मैंने क्या किया? बीच में प्लस था, नीचे प्लस था, तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली हमारे पास ऊपर क्या बचा? 2 × 7 - 3√2, मतलब ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 7 + 3√2 और 7 - 3√2। ठीक है, 7 + 3√2 एंड 7 -
3√2। अब देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। नीचे अब तो आप जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 3√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन, 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 7 2 जा 14 माइनस, अब यहां देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और √2 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। मतलब जो रेशनल है रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल अकेला √2 है तो अकेला √2 रह जाएगा। रेशनल को रेशनल से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे 7 का स्क्वायर क्या है 49 माइनस, अब यहां पे देखो 3 का स्क्वायर क्या है 9 एंड √2 का स्क्वायर क्या है 2। ठीक, रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर 2। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया 14 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 18, 9 2 जा 18। तो फाइनली आ गया 14 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाई 49 में से 18 माइनस करेंगे 31। दैट्स द आंसर। ठीक, इसको कोई जरूरत भी नहीं है इससे आगे कैलकुलेट करने की, यही इनफ आंसर होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं 31 को दोनों में डिवाइड करके लिख देते हैं, 14 अपॉन 31 माइनस 6√2 अपॉन 31। मतलब कहते हैं कि ये हमारा रियल पार्ट है, रेशनल पार्ट है, और ये इरेशनल पार्ट है। मतलब एक तरह से रेशनल और इरेशनल को अलग अलग लिख देते हैं। बस यही आप काम कर सकते हैं, बाकी यही आपका सफिशिएंट आंसर था। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, अब वापस हम अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। जो क्वेश्चन रह जाता है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, साथ साथ जो मैं करवाता हूं उसको भी दोबारा से जरूर करो, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। एनसीईआरटी में ऑलरेडी काफी कम क्वेश्चन है, बीच बीच में हम डेफिनेटली आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाते रहेंगे। जनरली मैं 2-2 चैप्टर कंबाइंड करके उसकी वीडियो बनाता रहूंगा कि वो आपका एक प्रैक्टिस होता रहे डिविजन्स की तरह। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, एक चीज ऑलवेज ध्यान दो, अगर आप रेशनल को रेशनल से प्लस करोगे तो रेशनल आएगा, लेकिन रेशनल को इरेशनल से प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, रेशनल को प्लस भी करोगे इरेशनल से तो भी इरेशनल ही आएगा। मतलब इरेशनल अगर रोल में आ गया और वो रह गया तो वो उसको इरेशनल बना देगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेसिकली ये हमारा पार्ट है। इसमें देखो सबसे फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √5, ये 2 जो है ये एक रेशनल नंबर, ठीक है, और √5 क्या है इरेशनल नंबर। तो अभी मैंने कहा कि अगर एक रेशनल से इरेशनल को माइनस करोगे तो फाइनली ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है 3 प्लस √23 माइनस √23 ये था। ठीक है, अब इसमें देखो ब्रैकेट अगर ओपन कर दोगे और तो ये यही आएगा। अब ये तो कैंसिल हो रहा है ना, प्लस √23 और माइनस √23 कैंसिल्ड आउट, तो बचा क्या 3, और 3 क्या है ये एक रेशनल नंबर। ठीक, इसमें रूट नहीं है, कोई डेसिमल भी नहीं है कि बाकी कुछ चीजें हम चेक करें, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है 2 पाई की। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पाई जो है वेल नोन रेशनल नंबर है, पाई जो है वेल नोन रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि 2 पाई क्या होगा, सॉरी पाई जो है ऑलवेज एक वेल नोन इरेशनल नंबर है। आज की क्लास में क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि पाई को हम इरेशनल क्यों बोलते हैं, जो कि पाई की वैल्यू तो आप जानते हो 22/7 है।
ठीक, मैंने पहले भी कहा था 22/7 एक अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब 2 पाई क्या होगा, एक इरेशनल नंबर में अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमने कई क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर हम 1 by 1 करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो। फर्स्ट क्वेश्चन 3 + √3 2 + √2। मैंने सिंपली कहा था कि आपको इनके दोनों से इनके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, मतलब 2 + √2 में, और फिर √3 से मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 में। ठीक है, क्लियर? अब 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, और 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2। अब देखो 2 को √3 से करेंगे तो 2 √3, और √3 एंड √2 तो दोनों रूट में है, तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, सिंगल रूट के अंदर दोनों चले जाएंगे। दैट मीन्स 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। एक चीज और ध्यान दो, इससे आगे हम किसी रूट को कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे √3 की जगह √2 होता तो ठीक है, इन दोनों को मैं एक बार और प्लस कर लेता, लेकिन यहां सारे रूट डिफरेंट है, √2 अलग, √3 अलग, √6 अलग, तो अब फर्दर यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। हमारा ये पार्ट यहीं फिनिश हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी में है हमारे पास √5 + √2 का स्क्वायर। हम इसको वैसे तो दो तरीके से कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि √5 + √2 को मल्टीप्लाई कर लो √5 + √2 से, और दूसरा तरीका कि ये a + b का होल स्क्वायर है, और आप सब जानते हो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो ये इसको ज्यादा हम कहते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले बने ही हुए हैं आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले को ही मैं यूज कर रहा हूं। अब जैसे देखो a की जगह √5 है, तो a का स्क्वायर + 2, a की जगह √5, b की जगह √2 + b का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लग गया हमारा। अब देखो √5 का स्क्वायर सब जानते हो 5 होगा, रूट हट जाएगा। अब इसके बाद बात आती है इसकी 2 ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। ठीक, 2, अब √5 और √2 तो रूट के अंदर दोनों चले जाएंगे। ठीक, जब √5 भी रूट में है और 2 भी रूट में है तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 5 2 जा 10 प्लस √2 का स्क्वायर तो 2। अब देखो ये 5 और ये 2 आपस में ऐड हो जाएगा 7, और प्लस ये वाला पार्ट अब अकेला रह गया 2√10। दैट्स द आंसर। मतलब हम लास्ट तक कैलकुलेशन करते जाएंगे जब तक कि रूट को हम सॉल्व ना कर ले सारा, और सबसे मेन बात कि कोई डिनोमिनेटर में रूट ना हो। ठीक है, तो यहां तो न्यूमरेटर ही था, डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो वो तो सोचना नहीं था। लेकिन रेशनलाइजेशन आपने इसीलिए ही पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में रूट ना हो। ठीक है, क्लियर? चलो हाँ, एक क्वेश्चन और रह रहा है अभी, चलो पहले अब उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो सी, इसमें तो अब कोई दिक्कत ही आपको नहीं आनी चाहिए। अभी आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा था तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि a + b × a - b क्या होता है। आपने पढ़ा था a + b × a - b a² - b²। ठीक, तो बस वही लगा दो। a की जगह है 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 - 3 विच इज 6। ये सबसे आसान है। ठीक, अब देखो कोई आपसे ये पूछे कि ये क्वेश्चन जो है, ये वैल्यू जो है, ये रेशनल है या इरेशनल है। अभी आपने देखा ना आंसर क्या आया मल्टीप्लाई करके 6, तो ये एक रेशनल नंबर है। आप गलती इस चीज पे मत करना कि रूट लगा हुआ है तो इरेशनल है। रूट अगर हट गया, रूट रहा नहीं, तो वो रेशनल बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें जो अभी जस्ट मैंने कहा पाई की बात है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो ये तो दिखने में लग रहा है ना कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फिर हम इरेशनल क्यों बोलते हैं, हम इसको इरेशनल क्यों बोलते हैं? ये तो कंट्राडिक्टरी लग रहा है। देखो कंट्राडिक्टरी ये नहीं है। आप एक चीज देखो, अगर ये एक सर्कल है तो ये जो पाई होता है ये बेसिकली सी अपॉन डी होता है। इसका जो डेफिनेशन होता है दो तरीके से हम लिखते हैं। एक तो या तो हम लिखते हैं सरकमफेरेंस और डी मींस इसका डायमीटर। लेकिन सबसे इजी जो होता है, अब मान लो कि ऐसे कंडीशन में हम इस तरह से देखते हैं तो सी जो है हमारा, सी हम नहीं जानते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। इसी तरह से डी के बारे में भी हम नहीं जानते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो आपने कई सर्कल ऐसे देखे होंगे कि हो सकता है कि इसका जो सर्कमफेरेंस हो वो डेसिमल में फाइंड करो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। रिकरिंग नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा, हो सकता है आंसर रूट में निकल रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जानते ही नहीं है कि सी एंड डी का नेचर क्या है। हो सकता है सी या डी में से कोई एक ऑलवेज इरेशनल रहता है, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर में सिंपली लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे कि देखो वैल्यू ऑफ पाई as 22/7 is just an approximation. It is not an exact value. Value of pi is actually non-terminating and non-recurring decimal. So it is irrational. ये आपका इनफ आंसर होगा इस चीज को एक्सप्लेन करने का, ठीक है, कि हमें पाई में जो है, ठीक है, 22/7 तो हम वैल्यू पढ़ते हैं, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम एक्चुअल में पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय डेफिनेशन, तो हमें एक ऐसा डेसिमल मिलता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, विच इज इरेशनल नंबर, हेंस पाई इज इरेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको जैसे आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक, हमने ये भी पढ़ा था √2, √3, √5 इन सबको कैसे दिखाते हैं। अब ये आ गया रूट के अंदर डेसिमल, इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा टूल्स यूज करके आपको दिखाता हूं, अदरवाइज मैं आपको स्टेप्स अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कंस्ट्रक्शंस में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए और उसकी लेंथ जो होगी, ऑलवेज ध्यान दो, अगर ये लाइन जो है वैल्यू 9.3 है तो हमें एक +1 करके 10.3 लेंथ का एक लाइन लेना है, ठीक है। अगर 9.3 है तो हमें 10.3 लेंथ का एक लाइन लेना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे हम ले लेते हैं, ज्यादा स्पेस चाहिए होगा हमें। देखो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी मैं इसको अप्रोक्सीमेट ही लेता हूं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आप स्केल से एग्जैक्ट यूज करना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये पॉइंट ए है और यहां पे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक। इसमें बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ जो है वो 9.3 है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो हमारा पॉइंट है ये टोटल है 1, मतलब 1 जो भी यूनिट है आपका 9.3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
मतलब ये टोटल जो होगा वो 10.3 होगा। क्लियर है? अब आपको जानना है कि इसका मिड पॉइंट कहां है, जो आप स्केल से मार्क कर लेंगे। जो भी मिड पॉइंट आपका होगा उसको मार्क कर लो। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक कॉम्पास लेना है। ठीक, चलो एक कॉम्पास हमने ले लिया। अब इस कॉम्पास में हमें इस पॉइंट को इसके इस सेंटर पे रखना है। ठीक है, और इसको करो लार्ज अप बिल्कुल यहां तक, बिल्कुल इस पॉइंट तक। ठीक है, और एक कंप्लीट आर्क मूव करो। आपको क्या करना है, एक कंप्लीट आर्क हमने मूव कर लिया। ठीक है, ये आ गया कंप्लीट आर्क। अब देखो हमारा ये बी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है। ठीक, इस बी पॉइंट पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बी पॉइंट पे ड्रॉ करना है। अच्छा, ये जो सेंटर होता है हमारा, तो अब जैसे देखो ये पॉइंट बी जो है बेसिकली नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे 0। ठीक, अब देखो अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं साइज, और इसको अब हम 0 पे लेते हैं। अब मेरी टारगेट है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। ठीक, 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे फॉर्म करना। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए हमें एक आर्क मूव करना पड़ेगा। कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसी साइज के आर्क से हम यहां आ गए, और इसी साइज के आर्क से हमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसी साइज के आर्क से हम अगला आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये लगा लिया हमने, और फिर इसी साइज, ये बस मैं 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। ठीक, अब हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर है? अब मैं यहां पे अभी स्केल नहीं ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं जस्ट एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो O से P, मतलब ये बेसिकली 0 है, B से P यही लेंथ जो है ये है 0.93 रूट अंडर 9.3। अब ये लाइन को आपको क्या रखना है, थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक, अब मैंने पहले कहा कि ये पॉइंट है 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, वापस मुझे अपना कंपास निकालना है, और कंपास में अब आपको पता तो चल गया ना रूट 9.3 ये लेंथ है, तो कंपास में इसको हम यहां प्लेस करेंगे, और जो हमारा टॉप पोर्शन है ये मेजरमेंट पूरा ले लेंगे 9.3। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक, पूरा कंपास ले लिया। अब इसके बाद इसको कर दो मूव। ठीक, मतलब अब जो हमने यहां मार्क किया यही पॉइंट है बेसिकली रूट अंडर 9.3, मतलब ये 0 से लेके यहां तक की लेंथ यही है रूट अंडर 9.3। ठीक है, क्लियर है? एकदम ध्यान से देखना इसको, ये कंस्ट्रक्शन है, आ सकता है और आना चाहिए, मेनली आपको आना चाहिए। बोर्ड्स या एग्जाम्स अब कंस्ट्रक्शन को इग्नोर करता है। ठीक है, लेकिन पहले एक कंस्ट्रक्शन एक बिग पार्ट होता था और स्टूडेंट को बड़ा इंटरेस्ट लगता था कंपास यूज करना, ये करना, इवन हमें पढ़ाने में अच्छा अभी भी लग रहा है। ठीक है, तो आप ये समझो कि कंपास के हेल्प से इसको अपने कॉपी पे एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग वैल्यू, 0 रूट के अंदर 6.3 ले लो, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है उसको कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेशनलाइजेशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूं, बाकी होमवर्क छोड़ देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब सी पार्ट को मैं करता हूं। सी है 5/√3 प्लस √2। रेशनलाइजेशन कोई नया रूल नहीं आने वाला, हम जानते हैं यहां प्लस है तो ऊपर और नीचे इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मैंने कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर क्या आया, 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में √3 माइनस √2, और नीचे क्या आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, 5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये फाइनली आ गया 5√3 माइनस 5√2 अपॉन में 1, 3 माइनस 2 1, तो फाइनली हमारे पास आएगा
5√3 माइनस 5√2। ठीक है, इसी तरह से दोनों रैशनलाइजेशन होंगे। तो ये मैं बार बार एक ही चीज आपको नहीं बता रहा कि आप भी तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ऑलरेडी हम 2 एग्जांपल कर चुके हैं, तो 3 से आपके समझने के लिए 3 प्रॉब्लम्स काफी है। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने अगले रूल पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है, जैसे फर्स्ट लॉ को मैं देखता हूं, a⁴m एंड a⁴n, अगर ये बेस दोनों के सेम होंगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। मान लो आपको कोई कहता है 4⁶, इनको मल्टीप्लाई करो 4⁹ में, तो आप डायरेक्टली देखोगे कि ये दोनों 4 है, तो पावर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। मतलब 4 का पावर ये कितना बन जाएगा, 15। ठीक, सेकेंड रूल है कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर a का पावर m है और पूरे ब्रैकेट पे पावर n है, तो हमारा ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, मान लो कि हम कहते हैं 4 का पावर 6 है और इसके ऊपर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का पावर, ये दोनों पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 का पावर 6 2 जा 12। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई रूल बना है तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो देखो 4 का पावर 6 है, इसका स्क्वायर, मतलब मैं 4 का पावर 6 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर का तो यही मतलब होता है। अब इसका मतलब ये हो गया, बेस अब सेम है और ये जो ऊपर का रूल था, ये पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो देखो 6 + 6 आ गया फिर से 12, मतलब दोनों हमने सेम ही काम किया। ठीक है, बस ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें ये देखना है कि अगर a का पावर m है और a का पावर n है और ये डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएंगे, लेकिन m ग्रेटर होना चाहिए n से। देखो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है, बेसिकली कहते हैं कि पावर माइनस में ना लिखो तो बेटर है, इसलिए कह रहे हैं कि m बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, एग्जांपल्स में वो आप समझ जाओगे। अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, तो देखो बेस सेम है, तो बेस लिख लो और पावर को माइनस कर लो। 5 - 3 विच इज 2 का पावर, 5 - 3 होता है 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला, अगर मान लो ऐसा है कि a का पावर m है और b का पावर m, मतलब इसमें पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो दोनों के दोनों बेस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और पावर पूरे पे लग जाएगा। जैसे मान लो 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 3 है, मतलब दोनों पावर सेम बेस डिफरेंट, तो दोनों बेस को एक साथ ब्रैकेट में ले लो और पावर को लगा दो। ठीक है, मतलब जो कॉमन पावर 3 था, 3 2 जा 6, 6 का पावर 3। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम जितना क्वेश्चन करेंगे वो आपको इजी करता जाएगा आपके कॉन्सेप्ट्स को। जैसे देखो आपके एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 64 का पावर है हाफ। सबसे पहली चीज कि 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को अगर आप प्राइम फैक्टर करो तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 लास्ट बच गया तो हम प्राइम नंबर पे ले जाके इसको छोड़ देते हैं। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम कहेंगे कि 64 है 2 का पावर 6 और पूरे पे पावर है हाफ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 का पावर, ये दोनों ही पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a का पावर m और इसके पावर में n होगा, तो a का पावर mn हो जाएगा, मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 2 से 6 को काटेंगे 3, बचा क्या 2 का पावर 3, और ये क्या होता है 8, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाता है 8। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बस कैलकुलेशन सीखते जाओ, आपको आसान लगता जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा 125 रेज़ टू द पावर 1/3।
सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि 125 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, मतलब प्राइम नंबर 5 आ गया, मतलब यहां रुक जाएंगे। अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3, क्योंकि हमने 1 2 3 टाइम्स 5 देखा है और पावर है 1/3। अगेन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3। तो आप क्या देख रहे हो, ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्या बचा 5 का पावर 1, आंसर क्या होगा 5। ठीक, काफी इजी, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टाइप में भी करना ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव्स हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ दिखा रहे हैं आपको। अब जैसे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप जानते हो, तो 32 को लिखोगे 2 का पावर 5, जो मैंने जस्ट आपको 64 में बताया था 2 का पावर 6, तो 32 होगा 2 का पावर 5। अब ऊपर है 2/5 पावर में, अब क्या होगा, पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। पावर मल्टीप्लाई क्यों हो जाएंगे, क्योंकि a का पावर m और इसका पावर n है। ये बार बार मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब पावर में आप देख रहे हो 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 2 का पावर 2 विच इज 4। ठीक है, अब बचता है 125। वैसे तो मैं छोड़ देता इसको, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक नेगेटिव पहली बार आया है, तो नेगेटिव के कारण मैं इसको करवा रहा हूं। ये है 125 का पावर -1/3। ठीक है, 125 का पावर -1/3। अभी आपने देखा था 125 आया था 5 का पावर 3 और इसका पावर है -1/3। ठीक है, अब पावर्स इनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1/3। ठीक, तो पावर्स तो पहले कैंसिल कर लो। अब ये आ गया 5 का पावर -1। ध्यान दो, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको 1/5 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई बोलता है 1/a², तो ये a² अगर ऊपर ले जाओगे तो पावर आएगा a का पावर -2। ठीक है, फ्रैक्शन में ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैंने शुरू में कई बार आपको कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि पावर नेगेटिव ना हो, तो इस कोशिश के कारण हमने इसको नीचे करके लिख दिया कि ये 1/5 होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। फिर बस आपका जॉब बचेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, तीनों वीडियोस को देखते हुए सारे 6 के 6 एक्सरसाइज को बिल्कुल खत्म कर दो। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट पार्ट 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। हम जानते हैं a का पावर m मल्टीप्लाइड a का पावर n, तो बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब यहां बेस सेम है तो पावर क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। अब बाकी का काम मैथमेटिकल है, 5 और 3 का एलसीएम सब जानते हो 15 होगा, 3 से 15 में डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और वो 5 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10, 5 को 15 में डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 1 में मल्टीप्लाई तो 3, तो फाइनली 2 का पावर 10 प्लस 3 13/15। बस ऐसे आंसर लिखते जाना है। ठीक है, अब जैसे ये पार्ट है, देखो बी में है 1/3 का पावर 3 और ये है 7। ठीक, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि यहां पे 3, जैसे एक तो काम ये कर सकते हैं, 3 को पावर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये पावर मल्टीप्लाई होगा, जैसे अभी कई क्वेश्चन किए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 का पावर 3 7 जा 21 -21। अब आपको मैंने कहा माइनस नहीं रखो, तो 1/3 का पावर 21, मतलब माइनस नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये पार्ट हो गया, ये भी सब में बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं आपको, जस्ट कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देना है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। देखो 7 का पावर 0.5 मल्टीप्लाई 8 का पावर 0.5। अब क्या आप देख रहे हो, ये है a का पावर m, b का पावर n। ठीक, मतलब सॉरी b का पावर m, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो मतलब बेस को एक साथ ले लो और पावर ऊपर आ जाएगा, सेम पावर ऊपर आ जाएगा।
इसका मतलब यहां पे 7 इंटू 8 एक साथ आ जाएगा और पावर ऊपर चला जाएगा, मतलब 8 7 या 56 का पावर 0.5। बेसिकली 0.5 का मतलब होता है रूट अंडर 56, ठीक है। या आप यहीं छोड़ दो, 0.5 को हाफ लिख दो, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और भी आसान, 11 का पावर 1.5 और 11 का पावर 0.5। अब आपने पढ़ा हुआ है a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n, तो यहां क्या आएगा 11 का पावर m माइनस n। अब 1.5 से 0.5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। 1.5 से 0.5 माइनस किया तो बचा 1, तो आंसर क्या आएगा 11, ठीक, खत्म। तो ये एक्सरसाइज और भी आसान था 1.6। अब हम उम्मीद करेंगे 1.1 से 1.6 तक जितने एग्जांपल्स हैं, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, फेयरली कंप्लीट कर दो 1 से लेके लास्ट तक, कि आपका ये चैप्टर खत्म। अब आपके चैप्टर ही कितने हैं टोटल 15 में से एक खत्म, ठीक। ऐसे ही आप बहुत जल्दी अपने कोर्सेज को खत्म करो, बार बार रिवाइज करो, नए नए क्वेश्चंस फिर हम आपके साथ सामने लाएंगे, जिससे आप नए नए कंसेप्ट्स को भी गेन करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी तक फिर से मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर देखो, फिक्स टाइम है आपके क्लासेस का, आपका रेगुलर क्लासेस जो लगता है उस टाइम पे ज्वाइन कर जाओ, जो कि आपका मंडे एंड थर्सडे है 4 PM, ठीक। उस टाइम मैं आपको डायरेक्ट अवेलेबल होता हूं आपके चैट सपोर्ट्स के लिए। अगर उस टाइम आप कहीं बिजी हो, ऑलरेडी किसी क्लासेस में बिजी हो, कहीं भी हो, तो ऐसे कंडीशन में बाद में देखो, फिर भी मैं चैट का और मैसेज का प्रॉम्प्ट रिप्लाई करता हूं। और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि मैक्सिमम फ्रेंड्स भी इसको देखें, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो, हमारा परिवार बड़ा हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो, थैंक यू।